दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर नंबर 13 लेकर दोस्तों। और चैप्टर का नाम है आपका हिमीकृत डेयरी उत्पाद। दोस्तों आज हम हिमीकृत मतलब बर्फ से बने जैसे आपके आइसक्रीम और कुल्फ़ी, इन दोनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपके कुल्फ़ी और आइसक्रीम जो दोनों उत्पाद हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 12th एग्रीकल्चर जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो दोस्तों आपका 5 नंबर का आप एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर ज़रूर कांटेक्ट करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं देर न करते हुए। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है हिमीकृत डेयरी उत्पाद। हिमीकृत डेयरी उत्पाद में हम अध्ययन करेंगे आइसक्रीम और कुल्फी के बारे में। सबसे पहले हमने आइसक्रीम को लिया है, तो आइसक्रीम किसे कहते हैं, आइसक्रीम का औसत संगठन लिखिए। दोस्तों 5 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम इसको समझ लेते हैं। आइसक्रीम एक हिमीकृत दुग्ध पदार्थ है, सब लोग जानते हैं, जो दुग्ध पदार्थ चीनी आदि के मिश्रण से बनता है। इसमें वसा, एसएनएफ, चीनी तथा रंग तथा सुगंधित पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। आपका जो आइसक्रीम होता है बर्फ से बना और दूध से बना एक पदार्थ होता है, जिसमें आपकी चीनी और आदि जो आपके मिश्रण से बना होता है। इसमें वसा आपका फैट जो होता है, एसएनएफ, चीनी, रंग तथा सुगंधित पदार्थ होते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, आइसक्रीम आपका जो पदार्थ है उसमें वसा, आपकी जो बर्फ है, ये सब चीज़ मिली होती है। एसएनएफ का मतलब बता देता हूँ, सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट मतलब उसमें वसा नहीं होती, बाकी सब पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आइसक्रीम। अब बात करते हैं इसके संगठन की। तो दोस्तों आइसक्रीम का जो औसत संगठन है वो क्या है, अवयव में आपका जैसे वसा होता है, वसा 10 से 12% होता है। वसा कितना होता है, 10 से 12% पाया जाता है आइसक्रीम में। ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस पदार्थ लगभग 11% उसमें ठोस होता है। चीनी की बात करें तो जो आइसक्रीम में जो चीनी मिलाई जाती है तो 15% चीनी पाई जाती है। स्थायी कारक जो होते हैं वो 0.5%। अस्थायी कारक में आपके जैसे जो भी उसमें केमिकल है, आपका जिलेटिन है, आपका सोडियम जो मिलाया जाता है वो है। नमक आपका 0.01%। दोस्तों ये आइसक्रीम का औसत संगठन है और इस संगठन को आप लोग याद कर लें। इसको समझाया कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ इतनी प्रतिशत है वो उतनी ही प्रतिशत रहेगी। एक बार और दोहरा देता हूँ, वसा 10 से 12, ठोस 11, चीनी 15%, स्थायी कारक 0.5 और नमक 0.01%। ये आपका औसत संगठन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आइसक्रीम को कौन कौन से जो कारक जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों आइसक्रीम बनाते समय उसमें प्रयुक्त पदार्थों के अनुपात अथवा बनाने की विधि में थोड़ा अंतर आ जाए तो आइसक्रीम की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम में जो पदार्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनके और उसकी बनाने की विधि में थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए, मतलब जितना पदार्थ बताए गए हैं, विधि बताई गई है कि इतने प्रतिशत ये चीज़ होना चाहिए, इतने प्रतिशत ये चीज़ होने, अगर उसमें कोई अंतर आ जाए तो उसकी गुणवत्ता पर, किसी आइसक्रीम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ जितनी बताई जा रही उतनी ही डालना चाहिए। अगर कम ज़्यादा होने से उसमें क्या होता है, उसकी गुणवत्ता जो होती है ना वो प्रभावित हो जाती है, गुणवत्ता आपकी उसकी खराब हो सकती है, पूरा आइसक्रीम ही पूरी तरीके से खराब हो जाए। तो आइसक्रीम की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है आइसक्रीम मिश्रण का संसाधन। आइसक्रीम की मिश्रण का, जो आइसक्रीम का मिश्रण है उसका संसाधन की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यदि उचित सावधानी से आइसक्रीम का संसाधन ना किया जाए तो इसकी आइसक्रीम की सुवास, उसके भौतिक गुण, उसकी बनावट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आइसक्रीम का मिश्रण क्या होता है, उसका संसाधन से मतलब है कि जो भी उसका आइसक्रीम में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी प्रतिशत है वो मात्रा से मतलब है। अगर वो चीज़ गड़बड़ हुई तो उसकी जो खुशबू है वो, यानी सुवास, भौतिक गुण, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो, और उसकी जो बनावट है, कैसे बना रहे हैं आप, तो वो उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये है। दूसरा दोस्तों सुवासकर्ता। सुवासकर्ता में हम बात करते हैं आइसक्रीम का सुवास उसमें प्रयोग होने वाले सुवासकर्ता पर डिपेंड करता है। जैसे कौन सा सुवासकर्ता उस पर यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी खुशबू कैसी है। आप जैसा सुवास उसमें मिलाएंगे, जैसी खुशबू आप मिलाएंगे वैसी उसकी खुशबू आएगी, उसकी ऐसी ही सुवास आएगी। यदि सुवासकर्ता शुद्ध होगा तो निश्चित ही उसकी आइसक्रीम में अच्छा सुवास पैदा होगा।
अन्यथा उसका सुवासकर्ता नहीं होगा। मतलब अगर शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा, सपोज दैट, तो अगर खराब होगा तो उसकी जो आपकी सुवास है वो बिल्कुल ही खराब आएगी, कह सकते हैं अच्छी पैदा उसमें सुवास नहीं हो सकती। दोनों पॉइंट विशेष ध्यान रखें, आइसक्रीम का मिश्रण का संसाधन और दूसरा है आपका सुवासकर्ता। अब हम आइसक्रीम के सुवास में आपको समझ में आ गया होगा, शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान रखना है, जो सुवासकर्ता प्रयोग करना है वो शुद्ध करना है और दूसरा आपका अशुद्ध। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट्स की। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका पदार्थ को जमाने का ढंग। पदार्थ को जमाने का ढंग कैसे प्रभावित करता है, हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों पदार्थों के जमाने के ढंग पर, मतलब आप जो आइसक्रीम में मिला रहे हैं जो पदार्थ, उनको जमाने के ढंग की बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम का स्वरूप, उसकी बनावट आदि निर्भर करते हैं। अतः जमाते समय उचित सावधानी रखना चाहिए। बिल्कुल, जो आइसक्रीम बना रहे हो उसमें जो मिश्रण है उसका, उसको जमाने के लिए उसका स्वरूप, कैसा रूप उसको देना है, उसकी बनावट हमको कैसी उसकी बनाना है, उसको आइसक्रीम गोल बनाना है, चपटी पर, जैसे भी आपको बनानी है उस पर डिपेंड करता है। अतः जमाते समय उचित सावधानी रखना चाहिए। बिल्कुल, हमको वो जमाने की आइसक्रीम जब जमा रहे हैं तो हमको उसको उचित सावधानी रखना चाहिए, जिससे उसका ढंग से, मतलब ये प्रभावित करने वाला कारक है कि आप कैसे उसको जमाते हो। दूसरा है चौथा जो पॉइंट है वो है सुवास कारक। सुवास कारक में आइसक्रीम में अच्छी सुवास उत्पन्न करने के लिए वो सुवास करता था, ये सुवास कारक है, थोड़ा विशेष ध्यान रखें। मिश्रण में सुवास कारक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे बात करें वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, गुलाब। दोस्तों अगर आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आपको पता भी होगा कई तरह की आइसक्रीम आती है, तो ये सुवास है और कुछ नहीं है। जैसे वनीला है तो एक सुवास कारक है, चॉकलेट है, चॉकलेटी आइसक्रीम है तो वो सुवास कारक, स्ट्रॉबेरी है तो कहने का मतलब है आइसक्रीम में अच्छी सुवास उत्पन्न करने का, आप जैसी सुवास उसमें उत्पन्न करवाना चाहते हैं वैसे उत्पन्न करने के लिए मिश्रण में सुवास कारक पदार्थ जो मिलाए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उनका नाम विशेष ध्यान रखें, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, गुलाब। दोस्तों ये जो कारक हैं ये आपकी आइसक्रीम को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइसक्रीम में पाए जाने वाले अवगुण लिखिए। आपकी आइसक्रीम जो होती है उसमें क्या अवगुण होते हैं, मतलब आप लोग, आपके शरीर के लिए आइसक्रीम क्या हानिकारक हो सकती है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले निम्न अवगुण होते हैं, सबसे पहली बात करते हैं। उच्च कैलोरी युक्त होने के कारण आइसक्रीम के सेवन से मोटापा बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आइसक्रीम में बहुत सारे पदार्थ होने के कारण जो कि कैलोरी युक्त होते हैं, उनसे कैलोरी मिलती है, वसा, प्रोटीन, आपकी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसके कारण आइसक्रीम के सेवन से मोटापा बढ़ता है। ये तो पहला अवगुण, सिंपल सी बात है। अगर आप आइसक्रीम अधिक उच्च कैलोरी युक्त कोई भी चीज़ अगर खाएंगे तो सिंपल सी बात है कि मोटापा बढ़ेगा। दूसरा है दोस्तों, आइसक्रीम में 10% से 16% तक दुग्ध वसा होती है, जो संतृप्त वसा की श्रेणी में होने के कारण रक्त धमनियों में वसा की मात्रा एकत्रित हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, अधिक वसा युक्त कोई भी पदार्थ हो, जैसे दुग्ध वसा है, उसका अगर प्रयोग करो तो यह संतृप्त वसा की श्रेणी में आती है। संतृप्त वसा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, यह रक्त धमनी, जो आपकी शरीर की धमनियाँ होती हैं जिनमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह आपका सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें वसा की मात्रा, आपकी जो प्लेन होती है, प्लेक जो होती है, वो मात्रा उसमें बढ़ जाती है, एकत्रित हो जाती है। जब वो बस मात्रा बढ़ने के कारण जिससे क्या होता है दोस्तों, हृदय की बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों वो इसी कारण आता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वाली धमनियाँ होती हैं उसमें आपकी वसा की मात्रा बढ़ने के कारण बढ़ जाती है, प्लेक की मात्रा बढ़ जाती है, उस कारण हृदय जैसे घातक बीमारी आपकी उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो अवगुण है वो दोस्तों वो ये है कि आइसक्रीम में उच्च शर्करा होने के कारण रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। सिंपल सी बात है, आइसक्रीम जो होती है उसमें, क्योंकि आइसक्रीम को पता है उसमें चीनी मिलाई जाती है, तो उसमें शर्करा जो आपकी रहती है, उसके कारण आपका जो ब्लड होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने के कारण आपका जो शरीर होता है उसका वजन क्या होता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। तो ये भी एक आपका अवगुण है आइसक्रीम का, कह सकते हैं। चौथा है दोस्तों, आइसक्रीम का यूज करने से आइसक्रीम में उच्च मात्रा में दुग्ध शर्करा, वैसे अभी बात की हमने लैक्टोज की, दूध अर्थात लैक्टोज मतलब आपका जो दूध होता है ना, दूध में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो पाई जाती है वो लैक्टोज होती है, ध्यान रखें। जो लैक्टोज होता है इसके कारण दोस्तों क्या होता है, लैक्टोज संवेदनशील लोगों में आइसक्रीम सेवन से परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लैक्टोज को झेलते नहीं है, संवेदनशील होते हैं, तो उसको खाने से अगर उसका प्रयोग करेंगे तो उसको परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों ये थे आपके आइसक्रीम के अवगुण जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आइसक्रीम में प्रयोग होने वाले अवयवों के नाम एवं कार्य लिखिए। मतलब आइसक्रीम जो होती है, जब बनाते हैं हम आइसक्रीम तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें का प्रयोग होता है, उनका क्या काम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों निम्नलिखित अवयव प्रयोग किए जाते हैं
जैसे सबसे नंबर एक बात करें हम दुग्ध बसा, दुग्ध बसा का मतलब जो फैट होता है, दूध का क्रीम कह सकते हैं, वो आपका बसा जो होता है दुग्ध बसा या क्रीम भी उसको कह सकते हैं। इसका उपयोग आइसक्रीम का कैलोरी मान बढ़ाने तथा उसे मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो दुग्ध बसा प्रयोग की जाती है आपकी आइसक्रीम में, वो कैलोरी मान बढ़ाने के लिए। बिल्कुल कैलोरी मान तो आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति खाए तो उससे क्या है, कोई भी व्यक्ति खाता है तो अच्छी लगे खाने में, उसकी कैलोरी बढ़ जाए, खाने से उसको ऊर्जा प्राप्त हो। सिंपल सी बात है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, कैलोरी मान बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, और उसे मुलायम बनाने के लिए। मतलब आइसक्रीम में अगर बसा की मात्रा मिलाएंगे या क्रीम की मात्रा बनाएंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है वो मुलायम एकदम सॉफ्ट बन जाएगी। दूसरा है मक्खन। तो मक्खन तो आप सब लोग जानते होंगे, इसके प्रयोग से आइसक्रीम की काया में सुधार होता है। आइसक्रीम की काया का मतलब समझते हो, उसकी जो बनावट है, उसका ऊपर का ढांचा है, वो उसमें पूरी तरीके से सुधार आता है, क्योंकि मक्खन होता है मुलायम होता है, इसके प्रयोग से उसकी काया में क्या जाता है, सुधार होता है। तीसरा पॉइंट है जिलेटिन। जिलेटिन दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, ये केमिकल टाइप्स का होता है जिलेटिन, जो आपने देखा होगा पदार्थ होता है। इसका उपयोग स्थायी कारक के रूप में किया जाता है। स्थायी कारक बहुत सारे आपके स्थायी कारक जो होते हैं मिलाए जाते हैं आपकी जिलेटिन जिसमें आता है, तो इसको भी मिलाया जाता है, जिससे ये आपका चिपचिपा जैसा पदार्थ जो होता है वो चिपचिपे रूप में इसको आइसक्रीम को चिपकाए रहते हैं, इसलिए आपका जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। दुग्ध बसा, मक्खन, जिलेटिन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका चीनी। चीनी या शहद की बात करते हैं दोस्तों। चीनी और शहद ये भी मिलाया जाता है, और क्यों मिलाया जाता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इनका प्रयोग आइसक्रीम में मिठास पैदा करने के लिए, मिठास उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सब लोग जानते हैं चीनी या शहद आपकी आइसक्रीम में अगर मिलाया जाता है तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसको खाने में मिठास पैदा हो जाए, कोई भी व्यक्ति खाए तो मीठा पदार्थ इसलिए उसमें मिलाया जाता है। पांचवा है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ये तो आप लोग सब जानते हैं, ये आपके सुबास मतलब खुशबू वाले आपके पदार्थ हैं, स्मेल इनके कारण आती है। इनका प्रयोग आइसक्रीम में शुभ, आपने देखा होगा कि जब भी कभी आइसक्रीम कोई खाने जाता है तो कहता है वनीला दे दो, कोई कहता है चॉकलेट दे दो। तो ये सब जो पदार्थ हैं दोस्तों वो आपके सुबास कारक पदार्थ हैं, और इनका प्रयोग आइसक्रीम में सुबास पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, 5 पॉइंट्स हैं, आपको 5 चीज़ों का जो प्रयोग किया जाता है आपके आइसक्रीम, वो आपने देख ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुल्फी किसे। अब कुल्फी से कुछ 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कुल्फी होती क्या है, मतलब कुल्फी किसे कहते हैं, कुल्फी बनाने की विधि लिखी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कुल्फी क्या होती है। कुल्फी हिमीकृत किया गया वह दुग्ध पदार्थ है जिसको गर्म करके सांद्र किए गए तथा चीनी मिलाए गए दूध से प्राप्त किया जाता है, कुल्फी कहलाता है। सिंपल सी बात है, कुल्फी क्या होती है दोस्तों, सांद्रण एक मतलब आपका दूध है, उसमें आपका दूध से प्राप्त चीनी है, उसमें ये सब चीज़ें, मेवा है, ये सब चीज़ें मिला लेने के बाद रंग नमक जो भी आपने मिलाना है उसको गर्म करने से जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वही आपका, उसको ठंडा कर लेते हैं आप, उसको मतलब बर्फ में रखते हैं जिससे वो जम जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, कुल्फी कहलाता है। सिंपल सी बात है, एक बार बता देता हूँ। कुल्फी हिमीकृत, मतलब हिमीकृत का मतलब होता है बर्फ से, बर्फ किया गया वह दुग्ध पदार्थ है, मतलब दूध से बना हुआ पदार्थ है जिसको गर्म करके सांद्र किए गए तथा चीनी मिलाए गए दूध से प्राप्त किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कुल्फी कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको, अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर, या आप लोग हमारे नंबर 7224002628 पर पूछ सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप करके या कॉन्टैक्ट करेंगे। विधि आगे बात करें, आवश्यक सामग्री में क्या क्या चाहिए आप कुल्फी बनाते हो, हम बात करते हैं इसके मेथड की। तो दूध चाहिए अपन को, क्रीम, चीनी, मेवा, रंग, नमक, बर्फ, कोन, ये सब चीज़ें अपन को आवश्यक सामग्री में ज़रूरत पड़ती है कुल्फी बनाने के लिए। अगर आप कुल्फी बनाते हो ये सब चीज़ें चाहिए। अब बात करते हैं हम कुल्फी कैसे कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या क्या विधि है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आवश्यक सामग्री में दूध, क्रीम, चीनी, मेवा, रंग, नमक, बर्फ, कोन, ये सब ले लिया। इसके बाद सबसे पहले अध्ययन कर, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़े भगोने में दूध उबालकर क्रीम मिला ली। ठीक है, क्रीम मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे, मिश्रण जो है आपका उसका गाढ़ा होने पर चीनी डाल देते हैं उसमें। चीनी डालने के बाद उसको नीचे उतार कर उसमें मेवा और रंग मिलाकर उसको ठंडा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, उसको भगोने में दूध लेकर उसमें क्रीम मिलाकर उसको उबाल लिया। उबालने को उसमें जो मिश्रण है, मिश्रण जो भी गाढ़ा होने, थोड़ा मिश्रण आपको उसमें आप पर चलाते रहते हैं, गाढ़ा होने पर उसमें चीनी डाल दें। चीनी डाल लेने के बाद उसे नीचे उतार लें। नीचे उतार कर दोस्तों उसको मेवा, जो मेवा में तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है आपका, जो भी जैसे आपको डालना है उसमें आपको किशमिश मिलानी है, आपको उसमें आपको चिरौंजी मिलानी है, आपको जो भी आपको पदार्थ मिलानी है, आपको काजू मिलाना है, जो भी आपको मिलाना है तो वो उसी मेवा होती है वो मिला लें। फिर आप कलर, जैसा कलर आपकी देना चाहते हो कुल्फी को वैसा कलर दे दें और उसको ठंडा करते हैं।
दोस्तों चौथा पॉइंट है मिश्रण को कोन में भरकर ढक्कन बंद कर देता है। अब उसको क्या करें, कोन का मतलब होता है जो आप शंकु ले रहे हो, जिसमें आप भर रहे हो, जैसा आपको उसका ढाल देना है, मतलब जैसा आपको बनाना है कुल्फी, आपको शंकुनुमा बनानी है, चौखट बनानी है, तिनकुट जैसी भी आपको बनानी है, उसमें भर दें और ऊपर से उसका टाइट ढक्कन से उसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बड़े मटके में, जैसा आप मटका लेते हो तो उसमें बड़े मटके में क्या करें, 1:4, 1:4 का मतलब 1 भाग आप नमक और 4 भाग उसमें बर्फ लेकर उसका जो मिश्रण है वो भर करके सांचों को, मतलब जो आपके कोन है उनको उसमें डाल देते हैं। मटका लें, मटके में वो नमक और बर्फ डाल लें। नमक और बर्फ डालने के बाद उसमें जो भी शंकु हैं आपके, जिनमें आपका जो मिश्रण भरा हुआ है, उनको उसमें डाल देते। आप, ये सिंपल सी बात है, कुल्फी आपने घर पे बनाई होगी या देखी होगी तो आपको जानकारी होगी कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। वो भर करके उसमें डाल देते हैं। लगभग 2 से 4 घंटे में दोस्तों कुल्फी जम जाती है, मतलब बनकर कुल्फी तैयार होती है। ये थी दोस्तों आपको कुल्फी बनाने की संपूर्ण विधि, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है और मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लेते हैं। आइसक्रीम मिश्रण में हवा भरकर उसके ओवररन को बढ़ाया जाता है, जबकि कुल्फी में हवा नहीं भरी जाती है। सिंपल सी बात है, आइसक्रीम में मिश्रण में जो आइसक्रीम का मिश्रण होता है, जो भी आइसक्रीम में बनाई जाती है, जिससे जो मिश्रण होता है, जो भी होता है, आपका चीनी है, आपकी बर्फ है और आपकी जो भी पदार्थ उसमें जिलेटिन है, आपका चीनी, जो भी आप मिलाते हैं उसमें, वो हवा भरकर उसके ओवररन को, देखो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आइसक्रीम का ओवररन क्या होता है। तो आइसक्रीम बनाते समय उसमें जितनी भी हवा प्रवेश कर जाती है वही आपका आइसक्रीम का ओवररन कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आइसक्रीम का ओवररन क्या होता है, आइसक्रीम बनाते समय उसमें जो हवा भर जाती है वही उसका ओवररन कहलाता है। जबकि कुल्फी का कोई ओवररन नहीं होता, क्योंकि कुल्फी में कोई हवा नहीं भरी जाती है। समझ में आया इसका जो पहला अंतर। दूसरा बात करते हैं, आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है जबकि कुल्फी का परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल, आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम में जितने जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं, जबकि दोस्तों कुल्फी का परिवर्तन, बिल्कुल, कुल्फी आपको जैसी उसकी क्वालिटी आपको करनी है वैसे आप लोग कर सकते हो। उसमें ज़्यादा अधिक मेवा भी मिला सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, दूध की मात्रा को कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। आपकी जो मात्रा है, जो आपका संगठन, वो आपका कुल्फी का परिवर्तनशील होता है, जबकि आपकी आइसक्रीम का निश्चित होता है। ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कुल्फी में फलों का आटा मिलाया जाता है जबकि आइसक्रीम में नहीं मिलाया जाता। बिल्कुल, आपकी जो कुल्फी होती है उसमें फलों का आटा मिला सकते हैं, जबकि आइसक्रीम में ये चीज़ प्रयोग नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आपको जैसा आपका कुल्फी जैसा बनाना हो तो उसमें फल जो होते हैं आपके, किसी का भी आटा, आपका केले का ले सकते हैं, सेब का, जो आटा आपका सुखाकर उनका आटा बनाया जाता है वो कुल्फी में आप मिला सकते हो, लेकिन आइसक्रीम में ये चीज़ नहीं मिलाई जाती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कुल्फी मुख्यतः शंकुओं में जमाई जाती है, जबकि आइसक्रीम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, आइसक्रीम कुल्फी जो बनाई जाती है दोस्तों, तो इसके लिए आप शंकु जो लेते हैं जिसमें भरकर आप मिश्रण को रखते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है, जबकि बात करें आइसक्रीम के लिए उनकी शंकु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए अलग से जो ढांचे होते हैं उनमें ही उसको जमा लिया जाता है। दोस्तों ये आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं समझ में अगर नहीं आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज हमने हिमीकृत दुग्ध उत्पाद जो भी पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें एकत्रित किए, जो आपको एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इनको याद कर लें, समझ में आपको आ ही गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करना दोस्तों को बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों आप बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जानकारी हमको देते रहें। नोट्स आप कैसे तैयार कर रहे हैं वो भी, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके या हमारे जो नंबर है 72242628 पर कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों जैसे आपको उचित लगे वैसा आप लोग कर सकते हो। दोस्तों कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप लोग हमसे ज़रूर पूछा करें। वीडियो हम लोग आज आपको रोज़ डालते रहेंगे, कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।